आज के इस लेक्चर में इफ्यूज़न, मॉलिक्यूलर बीम और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। आइए इफ्यूज़न क्या होता है जानते हैं। इफ्यूज़न आवेशित पार्टिकल की बीम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आवेशित कणों को त्वरित एक्सेलरेट कर सकते हैं। इनके द्वारा कणों का फोकसन भी किया जा सकता है, पार्टिकल को फोकस भी किया जा सकता है। तो ये तो थी चार्ज पार्टिकल की बीम प्राप्त करने की बात। आइए बात करते हैं मॉलिक्यूलर बीम कैसे प्राप्त की जाती है। यदि कण अनावेशित या उदासीन है तो अणु या परमाणु तो उनकी बीम पुंज को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी अगर पार्टिकल अनावेशित है, उदासीन है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको बीम के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आणविक बीम प्राप्त करने की एक सरल विधि इफ्यूज़न है। यदि किसी पात्र में साम्य अवस्था में गैस है और उस पात्र की दीवार में सूक्ष्म या रेखा छिद्र कर दिया जाए तो पात्र के बाहर के गैस दाब को निरंतर पंपन के द्वारा कम रखने पर गैस के कुछ अणु छिद्र से बाहर आ जाते हैं और समानांतर छिद्रयुक्त बाधिकाओं बेफल्स का उपयोग कर हम कोलिमेटेड मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए। ये देखिए, यहाँ पर गैस का एक चैम्बर है जिसमें गैस भरी हुई है, गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इन गैस मॉलिक्यूल से हमें मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त करनी है। तो इस गैस के चैम्बर में से बाहर प्रेशर कम किया जाता है, होल बहुत छोटा रखा जाता है जिससे मॉलिक्यूलर की बीम मॉलिक्यूल्स जो गैस है उसकी पार्टिकल्स कुछ बाहर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और उस मॉलिक्यूल्स को हम B1, B2 और B3 जो कि 3 बाधिकाएं हैं जिनके छेदों का व्यास घटते हुए क्रम में रखा जाता है से पास आउट किया जाता है तो मॉलिक्यूलर बीम प्राप्त होती है। आइए एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर सकते हैं। अणु किरण पुंज में वेगों के डिस्ट्रीब्यूशन के सीधे मापन के अनेक प्रयोग हैं, लेकिन जो पॉपुलर प्रयोग है वो है अधिक यथार्थ विधि से वेलोसिटी सेलेक्टर का उपयोग कर निश्चित वेगों के अणुओं का रिलेटिव संख्या ज्ञात करना। यानी वेलोसिटी सेलेक्टर मेथड जो है वो ज़्यादा यथार्थ है। आइए इस यथार्थ मेथड के बारे में कुछ और जानकारी लें। इस उपकरण का प्रारूप चित्र में प्रदर्शित है। ये देखिए, ये फिगर है, इसके अंदर गैस चैम्बर बना हुआ है। गैस चैम्बर से गैस के मॉलिक्यूल जो है उसको इफ्यूज़न के द्वारा उसकी बीम बनाई गई। उसकी बीम बनाने के लिए हमने उसमें एक छोटा सा होल किया है, 2 कोलिमेटिंग स्लिट लगी हुई है जिसके द्वारा कोलिमेटेड बीम प्राप्त हो रही है। इस बीम को आगे 2 रोटेटिंग डिस्क है D एंड D', उनसे पास आउट किया जाता है और डिटेक्टर पर वेलोसिटी सेलेक्टेड बीम को डिटेक्ट किया जाता है। फिगर में D और D' एक ही दूरी S दूरी पर लगी 2 डिस्क है जिनमें खांचे स्लॉट बने हुए हैं। दोनों स्लिट के बीच एंगल का अंतर थीटा है। गैस के पात्र के छिद्र के सामने एक सीध में रखी 2 स्लिट में से 2 स्लिट वाले गैस अणु एक बीम के रूप में डिस्क D पर आपतित होते हैं। अब दोनों डिस्क को निश्चित कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जाता है जिससे गैस के अणु डिस्क D के खांचे से होकर पार होते हैं एवं डिस्क D' पर आपतित होते हैं।
डी डैश के खांचे स्लॉट से होकर केवल वे ही अणु पार होते हैं जिनकी एस दूरी चलने में लगा समय डिस्क को थीटा घुमाने में लगे समय के बराबर होता है। टी बराबर एस अपॉन वी, एस क्या है, दोनों डिस्क के बीच की दूरी है, अपॉन वी वेलोसिटी है उसकी जो मॉलिक्यूल आ रहा है, तो टी बराबर एस अपॉन वी, और दोनों डिस्क को जब हम रोटेट करते हैं तो थीटा अपॉन ओमेगा के बराबर होना चाहिए, यानी v बराबर एस ओमेगा अपॉन थीटा। इट इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। डिटेक्टर में केवल v वेग के अणु ही पहुंचते हैं जिनका वेग समीकरण 1 के अनुसार होता है। ओमेगा अथवा थीटा के मान चेंज करने पर विभिन्न वेगों के अणु डिटेक्टर में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वेगों वाले अणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। ये प्रायोगिक मान मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सत्यापित करते हैं। धन्यवाद। कल हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कस करेंगे।